अस्सलाम वालेकुम सुरैया साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र। और सर, कहाँ गए हुए हैं आप? आजकल नजर ही नहीं आ रहे। बस मैं कुछ हाई कोर्ट में केसेस थे, उनके सिलसिले में अच्छा लाहौर अच्छा। गया हुआ था, लाहौर अच्छा हाई अच्छा, कोर्ट गया हुआ माशाल्लाह था। माशाल्लाह। अच्छा सुरैया साहब, एक बात पूछनी थी आपसे, जो कि बहुत ही अहम मालूमात है हम्म, आजकल की यंग जनरेशन के लिए। बहुत हम्म, ज़रूरी है, उन्हें चाहिए कि इन चीज़ों को वो हम्म, सुने और इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। हम्म, ये जो हमारे पंजाब में आजकल असला कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, हम्म, लाइक दैट, जैसा कि विगो डॉलर आपको नज़र आते हैं हर जगह पे। छोटे छोटे बच्चों के पास असला मौजूद है, ये भी कोई पता नहीं कि वो नाजायज़ है कि जायज़ है। हम्म, रिसेंटली देखा गया है लाहौर में एक बच्चे पे सरेआम ही फायरिंग कर दी जाती है। हम्म। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपनी राय दें। हाँ जी मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा जो पंजाब के अंदर ये डालों का, जी। असले का कल्चर आम हो रहा है, ये बहुत गलत है। ठीक है। इससे काफ़ी सोशल इश्यूज भी उठेंगे और बच्चों का जो माइंड बिल्डअप है वो भी ख़राब हो रहा है। जी। वो इन चीज़ों को देख के चाहते हैं हमारे पास गैर कानूनी वेपन हो, क्योंकि बच्चों पास तो गैर कानूनी वेपन ही होगा। जी बिल्कुल ऐसी है। तो इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। जी जी। अब से पहले हमारे पंजाब में जो अ, नाजायज़ असला, गैर कानूनी असला, असले की तरसील, असले की खरीदो फरोख्त के लिए बहुत माइनर सज़ाएं थी, जी। जिसकी वजह से लोग उसको इतना मैटर नहीं करते थे। थोड़ा सा जुर्माना दिया, आपके पास से इलीगल वेपन हुआ तो आपने थोड़ा सा जुर्माना दिया, आपने केस हुआ, आपने जुर्माना दे के बरी हो गए। यानी आपके पास अगर 1 लाख रुपए, 50,000 का आपने इलीगल वेपन ले लिया, जी ठीक है। 50,000 आपने जुर्माना भर दिया और अल्लाह खैर से अल्लाह काम खत्म हो गया। ठीक हो गया। ये चीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़रोग दे रही थी। जी ठीक है। लेकिन हाल ही में कल कल की तारीख में जी जो है हमारी काबीना ने एक असले का जो पनिशमेंट का बिल है, जी। जी उसकी नए बिल की मंजूरी दी है, जी ठीक जो है। कि अब असम्बली में पेश किया जाएगा उसको जी लॉ बनाने के लिए। ठीक है। तो वो बिल बड़ा अच्छा है और मेरे मुताबिक उस बिल के थ्रू हमारे सूबा के अंदर असला कल्चर डिस्करेज होगा। ठीक है। तो वो क्या बिल पेश हुआ है सुरैया साहब? हाँ, अब वो बिल क्या पेश हुआ है, उस बिल के अंदर मलिक साहब कुछ शिक्के हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जी। सबसे पहले शिक जो है मलिक साहब वो ये है कि अगर किसी इंसान के पास पंजाब के अंदर इलीगल वेपन होता था जी। और वो नॉन प्रोहिबिटेड बोर का होता था, यानी नॉन प्रोहिबिटेड बोर मीन जो सिंगल फायर करता है बोर, या जो सेमी ऑटोमेटिक गन्स होती हैं और वो होती और थी। जो प्रोहिबिटेड बोर होता है वो उसमें और इस नॉन प्रोहिबिटेड में थोड़ा सा हाँ, फर्क वाज़ह कीजिएगा। प्रोहिबिटेड बोर आपको बताया सिंगल फायर सेमी जी जी। ऑटोमेटिक्स गन होती हैं, जी ठीक है। ठीक है। प्रोहिबिटेड बोर जो है वो होता है जिसके थ्रू आप ब्रस्टेड फायरिंग करते हैं, ठीक आप है। कट्ठी गोलियां चला देते हैं, मसलन क्लाशनकोफ हो गई, 222 हो गई, एम ठीक है। 16 हो गई, ठीक है। जिससे टेररिज्म फैलता है, जो ज्यादा ज्यादा डेंजरस है, जिनका नुकसान ज्यादा है, जी ठीक है। वो सारे वेपन प्रोहिबिटेड बोर में आते हैं। तो मलिक साहब पहले ये था कि अगर किसी के पास प्रोहिबिटेड बोर का वेपन होता था, तो पहले हम बात करते हैं नॉन प्रोहिबिटेड का। नॉन जी जी। प्रोहिबिटेड बोर का वेपन होता था जी जी। तो उस पर अगर एफ दर्ज हो जाती थी और वो गिल्टी होता था तो उसको 50,000 रुपया जुर्माना होता था मैक्सिमम, और वो बरी हो जाता था। लोगों की जान से खेलने का। नॉन प्रोहिबिटेड बोर का वेपन आप कह सकते हैं। देखिए अच्छा। बात तो यही है, वेपन इज अ वेपन। जी बिल्कुल गोली बिल्कुल। एक भी किसी के लिए काफी होती है, अल्लाह काफ़ी माफ होती करे। है, अल्लाह माफ़ करे। तो वो 50,000 रुपया जुर्माना होता था और वो बरी हो जाता था। अब उस जी। जुर्माने को 50,000 से, जो अभी बिल मंजूर हुआ है कैबिनेट से, 50,000 रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दिया गया जी है, ठीक हो गया। जो कि किसी हद तक डिस्करेज करेगा। यानी ये जो हमारे बच्चे कॉलेज के हर कोई एक पिस्टल टांग के फिर रहा होता है, जी ये जी। चीज़ इंशाल्लाह इससे ख़त्म होगी। उसके बाद अगर किसी के पास प्रोहिबिटेड बोर का वेपन होता था, जी ठीक है। AK-47, 222, कोई भी ब्रस्टेड वेपन होता जी था, तो इवन कि अभी जो पिस्टल्स हैं, जो अगर वो ब्रस्टेड हैं तो वो भी प्रोहिबिटेड में ही आते हैं। ठीक है। अगर वो किसी के पास प्रोहिबिटेड बोर का वेपन होता था तो उसकी सजा थी, अगर वो गिल्टी हो जाता था उसकी सजा 14 साल थी, ठीक है। जो कि अभी इस बिल के तहत बढ़ाकर जी उम्र कैद कर दी जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी जाएगी। जी ठीक हो जो गया। कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए इस कल्चर को डिस्करेज करने के लिए। ये पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है। बहुत अच्छा इकदाम है। और उसके बाद अगली चीज आ जाती है उसके अंदर के, अगर आपके पास फेक लाइसेंस है, अच्छा। कुछ लोग देखे फेक लाइसेंस, अभी ये कल्चर, हाँ ये कल्चर भी बड़ा आम है। मैं अपने व्यूवर्स को इस चीज़ पे बड़ा क्लियर करना चाहता जी हूँ जी। कि जब भी आप लाइसेंस बनवाएं अपना वेपन का, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनवाएं, ठीक ठीक है, है। उसको वेरीफाई करें
क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आपसे पैसे लेके आपको फेक लाइसेंस बनवा के दे देते उसके हैं। लिए फेक वेबसाइट भी उन्होंने बना दी फेक थी। वेबसाइट्स भी है, हाँ। बिल्कुल, मैंने भी वो वेबसाइट विजिट की है। जी। फेक वेबसाइट है, आप उसमें फॉर्म फिल करोगे और उसका नाम भी ओरिजिनल वेबसाइट से वो शो मिलता होगा जुलता है, उसमें सारा कुछ। और उसके बाद वो आपको फौरन ही बंदे का रिप्लाई आ जाएगा कि मुझे इतने पैसे जायज कैसे, आप 18,000 22,000 का फीस भेजो, ठीक है। और वो आपको फेक लाइसेंस बना के भेज जी देंगे। ठीक है। इवन कि आप तो इतनी आप कह लें कि तरक्की हो चुकी हुई है कि फेक लाइसेंस कार्ड्स में भी बना लेते हैं, बारकोड वगैरह जाली डालना नॉट एन इशू। चिप भी लग जाती है चिप उन भी पे। लग जाती है, सब कुछ, यानी लेकिन वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, रिकॉर्ड नहीं है, जाली ठीक है। कार्ड है। ठीक है। तो अगर किसी के पास फेक लाइसेंस है जी। और उस पर वो वेपन लेके फिर रहा है और वो गिल्टी हो जाता है, उसकी सजा 2 साल थी, ठीक है। जो अभी बढ़ाकर इस बिल के तहत 7 साल कर दी जाएगी। जी तो ठीक हो गया। इसके अंदर ये भी है, देखिए आपको अपनी बेहतरी के लिए भी कि आप अब अगर लाइसेंस बनवाएं तो उसको किसी कॉम्पिटेंट वेरीफाइड अथॉरिटी से बनवाएं, एवं किसी से सोशल मीडिया पे जो इतने सारे फेक पेजेस बने उधर से लाइसेंस मत लें। अच्छा सुरैया साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के या हुकूमत पंजाब के इस इकदाम से क्या असर पड़ेगा मुआशरे पे, पंजाब में खास तौर पर? हाँ, इससे असर पड़ेगा। देखें, इसके अंदर एक तो रखने की भी प्लेंटीज बढ़ाई गई हैं, ठीक है। फिर तरसील की यानी असला सेंड करने की, ठीक अगर है। कोई लेके जा रहा है, ठीक है। किसी का वेपन लेके जा रहा है जी। जो एक जगह से दूसरी जगह, उस पर पहले जो सजा थी वो थी 3 साल की, जी जिसको बढ़ा के 10 साल कर दिया है। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद अब पहले ये था कि जो खरीदो फरोख्त थी, जी जी। असले की खरीदो फरोख्त, उसके ऊपर बड़ी माइनर पेनल्टीज थी और माइनर सजाएं थी। मसलन ठीक है। पहले बेलेबल ऑफेंस था, अब इसे नॉन बेलेबल कर दिया सर अभी नॉन बेलेबल कर दिया गया है, और उसके अलावा ये है कि अभी इसकी खरीदो फरोख्त के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, अगर हमारा ये बिल असेंबली से अप्रूव हो जाता है, गया, जो कि लगता है हो जाएगा। कि अगर आप अभी इसकी इलीगल खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व है तो आपकी जायदाद जब्त हो सकती है। जी ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो गया। और फिर इसके लिए इस बिल में ये मजीद जो है वो रिक्वेस्ट की गई है कि हम अदालतों को अथॉरिटी देंगे कि वो इस तरह के केसेस को प्रायोरिटी पे सुने, ठीक है। उनके प्रायोरिटी पे डिसीजन दें, और फौरी तौर पे असला जब्ती, जायदाद जब्ती और गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए जाए। ठीक हो गया। तो ये बड़ा अहसन इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट का, जिसे मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि इससे हमारे सूबा के अंदर असला कल्चर और ये जो नकली लाइसेंस कल्चर है जी ये डिस्करेज होगा। हमारे जो नौजवान है वो थोड़ा, देखिए, खौफ चीज़ों को कम करता है, और जब इन चीज़ों का खौफ बढ़ेगा, आपको जब प्लेंटीज बढ़ रही हैं तो ऑफ कोर्स बच्चे डरेंगे इलीगल वेपन कैरी करने से। ठीक हो गया। और वो लोग भी जो कि इस तरह डालों पे फिरते इलीगल वेपन लेके आप वीगो पब्लिक को कल्चर, थ्रेट वीगो करते हैं, कल्चर। ये चीज़ें भी इससे डिस्करेज होंगी। जी बहुत शुक्रिया सुरैया साहब, आपका टाइम Thank देने you. का और अवेयरनेस करने का। बहुत शुक्रिया आपका भी मलिक साहब।